चाइना के कैपिटल बीजिंग से भी छोटा और टर्की के इस्तांबुल से लगभग दोगुना साइज में बड़ा यह है कतर। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के बीच में यह छोटा सा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। मात्र 11,571 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश इतना अमीर है कि यहाँ का पर कैपिटा इनकम $1,12,283 है, जबकि अमेरिका में यह इनकम $85,373 है। वहीं यूके में 58,880। आप इस देश के अमीरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इंडिया में रहकर 1,12,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं तो ये इनकम कतर के सबसे गरीब लोगों की इनकम है। यहाँ की पॉवर्टी रेट 0% है। यहाँ महंगी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल्स और होटल्स की भरमार है और यही वजह है कि इसे मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम बीते 3 दशक पहले देखें तो कतर एक तपता हुआ रेगिस्तान था, जहाँ बस दूर दूर तक गरीबी और भूखमरी ही फैला हुआ था। तो फिर इतने कम समय में कतर ने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करके दुनिया के चंद गिने चुने अमीर देशों में शुमार किया। नमस्कार दोस्तों, स्पेस हंगर के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी साइन करी, जिसके अंतर्गत कतर को हर एक हमले से ब्रिटेन बचाएगा। बदले में कतर अगले 25 वर्षों तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बना रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटेन का शेयर होगा। 1940 में जाकर कतर में पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर किया गया। 1960 आते आते कतर में तेल की खोज और उसे जमीन से निकालने का काम तेज हो गया। इसी के साथ कतर में धीरे ही सही पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना खोज निकाला, नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। पर उस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रिसोर्स नहीं था, क्योंकि गैस को सिर्फ पाइप के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से हजारों मील दूर था, जहां तक पाइप पहुंचाना उस जमाने में लगभग नामुमकिन सा था। यही कारण रहा कि शेल कंपनी भी इतने बड़े अचीवमेंट को भूल गया और डिस्कवरी कहीं फाइल में दब गया। 1971 में जाकर कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गया और वह इंडिपेंडेंट देश बन गया। आजादी मिलने के बाद भी अगले 25 वर्षों तक कतर के हालात ज्यों के त्यों बने रहे और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल थानी ने अपने ही पिता से गद्दी छीनकर खुद अमीर बन बैठा। नए अमीर का बस एक ही फोकस रहा, जो कि था गैस ट्रांसपोर्टिंग। हमाद बिन खलीफा इस बात से भली भांति अवगत था कि कतर की तकदीर बस गैस ही बदल सकता है और यही वजह रहा कि उन्होंने गैस लिक्विडिफिकेशन में खुलकर इन्वेस्ट किया। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे इसका ट्रांसपोर्ट काफी इजी हो जाता है। लेकिन इन सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा रखा जाता है। इसी टेक्नोलॉजी पे कतर ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया और आज वह दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर बन गया है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले देशों में इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और स्पेन मुख्य रूप से शामिल हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आने लगा, पर यह तो बस एक शुरुआत था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत से देशों के पास होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी होता है कि रिसोर्स से आने वाले पैसे को सही से कैसे इस्तेमाल या इन्वेस्ट किया जाए, वरना वेनेजुएला और अंगोला जैसे देशों का अंजाम हमारे बिल्कुल सामने है। यही वह जगह था जहां कतर ने बाजी मार लिया। 2005 में कतर ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका काम था कि तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करना। यही कारण है कि आज दुनिया के हर बड़े देश और कंपनी में कतर का इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगा, चाहे वो अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड के बड़े बड़े होटल्स हो, अपार्टमेंट्स हो या बड़ी बिल्डिंग्स। वहीं कतर ने दुनिया की टॉप कंपनी जैसे वॉक्सवैगन, बार्कलेज बैंक, टिफनी एंड को या रॉसनेफ्ट, रसिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, इन सारे कंट्रीज और कंपनीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फिर भी ये कतर के टोटल इन्वेस्टमेंट का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है।
इसके अलावा कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर रोड्स, एयरपोर्ट, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल सेंटर में लगा चुका है। इवन हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप, जो कि दुनिया के गिने चुने इवेंट में से एक है, उसे भी कतर ने ही होस्ट करा था। इन सारे इन्वेस्टमेंट का मकसद है कि ऑयल और गैस के अल्टरनेट रिसोर्स क्रिएट करना। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में कतर काफी समय से सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नए अमीर यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर कतर को दुनिया में अपनी एक ऊंचाई हासिल करनी है तो उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी बहुत ही जरूरी है। पूरी दुनिया में कतर का आवाज और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने जबरदस्त रोल प्ले किया। 2010 में अरब स्प्रिंग के समय भी अल जजीरा एकमात्र चैनल था जिसने प्रोटेस्ट की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया था, जिसकी वजह से सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज से इसे जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इस कदर है कि 2017 में जब सभी देशों ने कतर का बाइकआउट करा तो उसे खत्म करने के लिए उनकी पहली डिमांड थी कि अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैन है। वहीं सऊदी अरब को इस पूरे बाइकआउट में सभी अरब देशों का साथ नहीं मिला। कुवैत और ओमान भी इस बाइकआउट का हिस्सा नहीं बने, जबकि कतर के रिश्ते ईरान और तुर्की से भी काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई से कतर के रिश्ते आए दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इन सभी कारणों की वजह से इंटरनेशनली कतर को काफी न्यूट्रल स्टेट समझा जाता है। कतर को गैस की वजह से एक और एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में लगभग सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2040 के आने तक यह 80 to 90% इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएंगे। वहीं ऐसा कोई प्रिडिक्शन गैस को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा हाल ही के दिनों में गैस की डिमांड्स और भी बढ़ गए हैं। रसिया यूक्रेन वार की वजह से यूरोप में रसिया से आने वाले गैस पर सैंक्शंस के कारण 80% तक रोक लग गया है, जिस वजह से यूरोप में कतर के गैस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। 2022 में ही कतर के एनर्जी एक्सपोर्ट $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। वहीं जब ऑयल रिप्लेस के कारण सभी कंट्रीज परेशान होंगे तो कतर इस खतरे से बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हर एक कुछ कतर में अच्छा ही नहीं है। हाल ही के दिनों में वहाँ लेबर क्लास के लोगों को लेकर काफी सवाल भी उठे हैं। इन सब के बावजूद भी कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले काफी ओपन स्टेट है, जहाँ मीडिया की आजादी है, इकोनॉमी की कंडीशन काफी बेहतर है और एक सुनहरा फ्यूचर प्लानिंग भी है। उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।